प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो चलिए आज हम लोग का है लूका का 5th चैप्टर। हम लोगों ने कल लूका का 5वां अध्याय हम लोगों ने 16th वर्ष तक हमने पढ़ा था। 16वां वर्ष 16th वर्ष तक हमने पढ़ा था। तो आज जो है हम 17 से हम उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर बड़ा था और मैंने काफ़ी चीज़ें हमने सीखी आधे में, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो कल हमने देखा किस प्रकार हमारे यीशु मसीह ने कोढ़ी के रोगी को चंगा किया, उसको शुद्ध किया, उसके विश्वास के चलते उसको शुद्ध किया। और हमने ये भी देखा कि लकवे के रोगी को चंगा करना हमने देखा। और ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे आगे का चैप्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लूका 5th चैप्टर 17 वर्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। क्या बोला? गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था, प्रभु की सामर्थ उसके पास थी, परमेश्वर की सामर्थ थी। ओके, मनुष्य को लकवे रोगी का खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढने लगे। ये अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने मरकुस में भी इस कहानी को में पढ़ा है। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उससे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास था ये कि यीशु ने अगर इसे एक बार देख लिया, इसे शुद्ध कर दिया, तो ये चंगा हो जाएगा। और उसी चैप्टर हमने पढ़ा था कि यीशु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम चंगाई पाते हो। उसने उनका विश्वास देखकर उसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। सुना आप लोगों ने क्या कहा यीशु ने? कि तेरे विश्वास के द्वारा तेरे पाप क्षमा हुए। तो बार बार ये चीज हम देखते हैं, कि विश्वास, कि हम मसीह भाई बहनों को विश्वास के साथ चलना है। विश्वास केवल कुछ ही क्षेत्र में नहीं फ्रेंड्स। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई लोग विश्वास में चलते हैं, लेकिन वो विश्वास में हर क्षेत्र में नहीं चल पाते। ये चीज लेकिन हमें सीखनी है। हमें चंगाई के लिए भी विश्वास रखना है, हमें आशीषों पर के लिए विश्वास रखना है, हमें वरदानों के लिए विश्वास रखना है। प्रभु हमारा, अगर हम सेवकाई में हैं तो प्रभु हमें चलाएगा, हमें ऐसा विश्वास रखना है। हमारी कलीसिया हमारी कलीसिया को आगे बढ़ाने में भी हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। हमारा करियर आगे बढ़े, उसके लिए भी विश्वास रहना है। हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि गॉड हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट चाहता है। हमें कुछ चीजों को लेकर विश्वास में नहीं बनना है, ओवरऑल हमें प्रभु के साथ विश्वास में बने रहना है। चाहे वो हमारा परिवार पे हो, हमारी कलीसिया का हो, हमारा जॉब हो, कोई भी चीज हो फ्रेंड्स, हमें विश्वास में बना। कई बार मैंने ऐसा देखा है, खुद भी मैंने अपनी लाइफ में इस चीज से मैंने अपने फाइट किया है। और कि हम कुछ चीज़ों में तो हम विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम विश्वास नहीं करते। हम डिपेंडेंसी कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा, और हम गलत स्टेप्स लेते हैं। लेकिन नहीं, जो विश्वास हम दूसरी चीज़ों में दिखाते हैं, वही विश्वास हमें हर चीज़ों में हमें उस विश्वास को बनाए रखना है। खाली अपनी सोच के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार हमें विश्वास को आगे नहीं बढ़ाना है। सब चीज़ों में अगर हमें लग रहा है कि ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, उसमें भी हमें विश्वास रखना है। खाली हमें इसका विश्वास नहीं कि प्रभु हमें एक अच्छा घर देगा, या प्रभु हमें कलीसिया देगा, हमें बड़ा मंच देगा, प्रभु हमें गाड़ी बंगला सोना शौकत ना, इस चीज में ही हमें विश्वास नहीं रखना है। सब चीजों में विश्वास रखना है। प्रभु हमें चंगाई का वरदान देगा, प्रभु हमें भविष्यवाणी का वरदान देगा, प्रभु हमें आगे ले जाएगा, आत्मिक रूप से आगे ले जाएगा। प्रभु छोटी चीजों में हमें विश्वास रखना है ना, क्योंकि शैतान ने तो यूं हमें भरमा सकता है। तो तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? क्योंकि यीशु ने क्या कहा कि तू शुद्ध हो जा। अगर आप लोगों ने याद होगा, इसके पहले भी जो हमने पढ़ा, कोढ़ी के रोगी को चंगा करना, शुद्ध हो जा। ओके, तो यहाँ पे भी यीशु ने क्या कहा? अपने विश्वास के अनुसार तू शुद्ध हो जा। इस पे जो शास्त्री जो फरीसी थे,
पाखंडी, कपटी उन्हें विवाद करने लगे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, इसको परमेश्वर को छोड़ और कौन है जो हमारे पापों की क्षमा हमें कर सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यही तो वह है जो हमारे पापों के लिए इस संसार में मनुष्य रूप धारण कर गया है। यही तो वह है कि प्रभु ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए यहाँ दिया है। वो इस बात को नहीं समझते थे। परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु ने उनके मन की बातों को जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, सही क्या है? अब देखिए, ये बहुत ध्यान से सुनिए। ये चीजें हम लोग मैथ्यू में भी, मरकुस में भी हम पढ़ते आ रहे हैं और हम यूहन्ना में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये चीजें बार बार जो लिखी है, इसके पीछे कारण है, हमें समझना है। रियल प्रकाशन हमें समझना है। क्या है? यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? क्या आप प्रभु से हम क्या चाहते हैं? टेम्परेरी हीलिंग या परमानेंट हीलिंग? अनंत काल का जीवन? इसीलिए आज ऐसा समय आ गया है कि कई लोग जो है केवल प्रॉस्पेरिटी को लेके प्रीच करते हैं, आशीषों को लेकर प्रीच करते हैं, वरदानों को लेकर करते हैं। लेकिन अंत जो रियलिटी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्यों हैं, ताकि हम अनंत काल के जीवन को अनंत काल के जीवन के सहभागी हो सके। दैट इज द ट्रूथ। हमारे पाप क्षमा किए जाएं, हमारा हृदय परिवर्तन हो, धर्म नहीं, हमारा जीवन परिवर्तन हो, हम प्रभु के मार्ग में चल सके, धार्मिकता में चले, पवित्रताई में चले, ताकि स्वर्ग का राज्य में हम प्रवेश करें। दिस इज द रियल मैसेज, दिस इज द रियल सुसमाचार, है ना, जो कि आजकल लैक करता है। लोग इस चीज को नहीं बोला, क्योंकि ये बोलने में उन्हें लगता है कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, विच इज रॉन्ग। जो सही चीज है, क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु हमें आशीष से वंचित नहीं रखता। प्रभु ने हमें आशीषों से वंचित रखने के लिए बनाया ही नहीं है। हम लोग परमेश्वर की बेस्ट क्रिएशन है, बेस्ट मास्टर क्रिएशन है, तो वो हमें आशीष क्यों नहीं रखेगा? जरूर रखेगा। लेकिन सही चीज का ज्ञान होना, हम प्रभु के मार्ग पर क्यों हैं, उस चीज को समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। या यह कहना कि उठ और चल फिर, दिखावटीपन करना कि तुम्हें यहाँ चल उठ फिर चल, कहने का मतलब है कि लोगों को लालच में लाना, फंसाना। तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें नाम मिलेगा, चंगाई मिलेगी, केवल उस चीज के लिए नहीं। पाप क्षमा किए जाएंगे, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे, ताकि तुम नर्क की अग्निकुंड में न फेंके जा, ताकि तुम उन खराब मछलियों की जगह अलग न किए जाए, ताकि तुम भूसे के समान अलग न किए जाओ। वो इंपॉर्टेंट है, और वही चीज जो है वो हमें प्रचार करनी है। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातें करी, मेरे मन में ये बातें डाली। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज बाइबल को पढ़िए। केवल और केवल आप लोग किसी भी टीचिंग्स के ऊपर या बिलीवर या प्रीचर्स के ऊपर आप लोग डिपेंडेंसी मत रखो। आप लोगों को अपनी बाइबल खुद पढ़नी बहुत बहुत जरूरी है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उसके सामने उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। यीशु मसीह ने उसी समय से इस बात को क्लियर कर दिया है कि मेरा जो लोग परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करेंगे, बेसिक क्या होना चाहिए? पाप क्षमा किए जाएंगे, स्वर्ग का राज्य के तुम सहभागी होंगे। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। लेवी का बुलाया जाना। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाला को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। ये मुझे बहुत बहुत पसंद आता है, सब कुछ छोड़कर। नो क्वेश्चनिंग, नो डाउट, नो फियर, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई डर नहीं रखा, तुरंत छोड़ा और प्रभु के पीछे हो लिए। ये हम लोग ने मैथ्यू में भी पढ़ा है कि वो लोग नाव में मछली के लिए डाल रहे थे, तो मेरे पीछे हो ले। तुरंत उन्होंने छोड़ा अपना घर बार और अपनी चीजें हैंड ओवर करी और प्रभु यीशु मसीह के पीछे। यही चीजें हमें भी करनी है। प्रभु ने हमें आदेश दिया है, हमें बिना सोचे समझे तर्क वितर्क करे हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है।
तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। उस पर फरीसी और उनके शास्त्री उनके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह तो पापियों के लिए आया है। करेक्ट। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। क्यों? जो चंगे भले होते हैं उनको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, लेकिन जो बीमार होते हैं उन्हें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमारा यीशु मसीह जो पापी हैं, मन से दुखी हैं, उदास हैं, हमारा यीशु मसीह स्पेशली उन लोगों के लिए आया है। हमारा यीशु मसीह ये नहीं कि केवल धर्मियों के लिए, केवल बड़े जो पाप में नहीं हैं, पवित्रताई में चलने वाले लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए भी आया है जो भटक गए। भटकी हुई भेड़ों को सही मार्ग दिखाने के लिए हमारा यीशु आया है। पापियों के पापों को क्षमा करने हमारा यीशु आया है। मन के भटके, मन के उदास, अपनी जिंदगी से हार मान जाने वाले लोग, डिप्रेशन में पड़े हुए लोग, बीमार लोग, और जिनके पास निराश लोग, जिनके पास कोई आशा नहीं बची, जिन्हें सबने छोड़ दिया, ऐसे लोगों को प्यार करने, चूमने, उठाने हमारा यीशु आया है। तो वो क्यों छोड़ेगा? करेक्ट। तो यीशु ने यही कहा। उपवास का प्रश्न, उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले को, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अगर आप लोग मेरे साथ टच में हैं स्टार्टिंग से तो आप लोग देखेंगे कि मरकुस में भी हमने इसको पढ़ा है और हम इसको रीड करेंगे। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते थे, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? हमारा यीशु मसीह उनके साथ था तो उस समय पे बोला उपवास की जरूरत नहीं है, परंतु वे दिन आएंगे, वे दिन हैं अभी, जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात जोड़ रहे हैं, परमेश्वर की बात जोड़ रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और ये दिन वो आए हैं जब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। इन दिनों में हमें उपवास करना है, परमेश्वर की उस उपस्थिति में हमें अपने आप को बनाए रखना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु की बात जोड़नी है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कब आएगा और हमें उठा ले चलेगा हम नहीं जानते, है ना। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में हैं। इस समय हमारा दूल्हा हमारे साथ फिजिकली नहीं है, लेकिन वो हमें ले जाने के लिए आने वाला है। इसलिए हमें उन बुद्धिमान, तेज दुल्हनों के समान बनना है जिनकी कुपियों में तेल है, ना कि मूर्खों के समान बनना है जो केवल मशाले लेके खड़ी हैं। करेक्ट। तो हमें तैयार रहना है। हमारा यीशु दूल्हा जो है वो आने वाला है। हमें एक ऐसी दाग रहित, झुर्रियां रहित, निष्कलंक दुल्हन हमें बन के तैयार रहना है। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता। नए में से फाड़कर पुराने में नहीं लगाता, क्योंकि नए जो है वो नए ही पहने जाते हैं, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। करेक्ट। अगर हम नए में से काट कर पुराने में लगाएंगे तो पहली चीज तो अपने नए को खराब कर दिया, दूसरा जो नया है वो पुराने में मेल भी नहीं खाता, और कोई नया दाख रस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द ओवर रिएक्शन वो फट जाएगा। करेक्ट। क्योंकि वो उतनी क्षमता उसकी नहीं होती, क्योंकि वो एसिडिक होता है। जो दाख रस होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो वो उसकी एसिडिटी को उसकी हिंदी में आई डोंट नो एसिडिटी का, तो उसकी वो जो ताकत होती है, क्षमता होती है, उसको वो नया जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और वो क्या होगा, फट जाएगा, और मशके भी नष्ट हो जाएंगे, मशके भी नष्ट हो जाएंगी और दाख रस भी नष्ट हो जाएगा। परंतु नया दाख रस नई मशकों में भरना चाहिए। जो नया जूस हम बनाते हैं, नया दाख रस जो हम बनाते हैं, उसको नई मशकों में रखना चाहिए। उससे मशके भी नहीं फूटेंगी और दाख रस भी खराब नहीं होगा। परंतु मनुष्य पुराना दाख रस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। क्या लिखा है, कोई मनुष्य पुराना दाख रस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि पुराने दाख रस में ज्यादा टेस्ट होता है, से ज्यादा टेस्ट होता है। और तो जो लोग अगर नया, जो लोग को पुराना दाख रस का टेस्ट पसंद है, वो अगर नया दाख रस पीते हैं तो उन्हें वो पसंद नहीं आता। तो यीशु ने क्या कहा कि जब उनका दूल्हा उनके साथ रहेगा, अब हमारा यीशु जो है हमारे साथ अब नहीं है, हमारे पास यीशु के वचन है। यीशु ने हमसे वादा, यीशु का वादा हमारे साथ है, यीशु के वचन हमारे साथ है, तो हम क्यों उसे छोड़ें।
हम क्यों उसे छोड़ें? हम तो यीशु के वचन में बने रहेंगे, हम यीशु के वादों में बने रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वही सबसे उत्तम है। वो उस मोती के समान है जिसे हमें ढूंढना है, वही उत्तम है। इसलिए हम अपने यीशु मसीह की हम बात जोते हैं, हमें अपनी यीशु मसीह की जो पुरानी वाचाएं हैं, कोवेनेंट जो है, उसके जो वादे हैं, उसमें हमें मगन रहना है। वो हमें अपने अंदर रिसीव करके रखना है, उसे हमें अपने अंदर बसाए रखना है, और उपवास और प्रार्थना के साथ, वचनों के साथ हमें प्रभु के मार्ग में प्रवेश करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज हमारा 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे लूका के 6ठे अध्याय के साथ। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वीडियो की जो क्लैरिटी है वो बहुत वीक हो गई है, बट मैंने उस पर काम किया है, और प्रभु का अनुग्रह है कि आगे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसमें जो क्वालिटी है वो प्रभु की दया से अच्छी रहेगी। और कई बार ऐसा हो जाता था कि नेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो देयर वाज अ गैप। सो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने दरवाजों को खोला, चीज़ों को खोला और आशीषों से भरा, और होपफुली प्रभु के अनुग्रह के साथ अब जो है वीडियोस वो रेगुलरली जो है वो अपलोड होंगे। मॉर्निंग मैं जो है वो वीडियोस को मैं अपलोड करूँगी, इन द सेंस मैं रात में अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोग जब आप लोग फ्रेश डे आप लोगों का स्टार्ट होगा तो आप लोगों के पूरा दिन है अपना टाइम फिक्स करने के लिए कि कब आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं, कब आप बाइबल रीडिंग करना चाहते हैं, कब आप बाइबल स्टडी करके अपने आप को वचनों से भरना चाहते हैं, तो वो आप लोगों के पास रहेगा। क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से काफ़ी समय पे एंड ऑफ द डे पे मैं वीडियो अपलोड करती थी, जो कि मुझे लगता है कई लोगों के लिए शायद वो दिन खत्म हो जाता था और आप लोगों को लेट मिलता था। लेकिन अभी प्रभु का अनुग्रह है कि ऐसा नहीं होगा, मैं टाइम पे वीडियोस अपलोड कर दूंगी, है ना। और आशा करती हूँ कि आप सभी भाई बहन जो हैं वो बाइबल रीडिंग में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं। अगेन मैं आप लोगों से कहूँगी फ्रेंड्स, हम सब मनुष्य हैं, हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन हमें वापस बाउंस बैक करना है, शैतान को हमें हराना है, और हमें अपने आप को उस मार्ग में बनाए रखना है। जब हम कंटिन्यू डिटर्मिनेशन हमारा रहता है, हम कोशिश करते रहते हैं, तो हम सक्सेस जरूर, परसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप लोग मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो प्रभु ने मुझसे बातें ही यही की कि परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए एक डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। तो प्रभु ने ये मुझे अवसर दिया है कि मैं अपनी इस कमजोरी के साथ साथ अपने अन्य मसीह भाई बहनों की भी मदद कर सकूं, ताकि वो भी इस चीज़ से बाहर निकल सके। प्लीज़ 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 आप लोग बाइबल ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अंतिम दिन जो हैं ये भरमाने वाले हैं। कई झूठे भविष्यद्वक्ता, टीचर्स, लीडर्स, बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चमक धमक में दिखाएंगे, और कोई भी चुने हुए लोग भी भरमाए जा सकते हैं। उसके लिए अगर हमें बचना है तो यही हमारा एक सबसे बड़ा वेपन है। जब हम इसे पढ़ेंगे और डेली इसके साथ समय बिताएंगे, ये हमें नई नई बातें सिखाएगा, नए नए प्रकाशन देगा, और हम उन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। अनंत काल का जीवन हम पा सकते हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल हम मिलते हैं लूका के 6ठे अध्याय के साथ, लूक 6 चैप्टर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।